देखो हंसती हैं सती को देखकर। अरे अच्छा हुआ सती तू आ गई। हाँ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे हम तो 15 आ गई, तू ही नहीं आ पाई तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। अब तू आ गई, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। और जब माता सती की दृष्टि इधर उधर हो जाती ना तो आपस में ताली बजा करके बहनें हंसना प्रारंभ कर देती। इनको देखो, कोई कार्ड नहीं गया, आमंत्रण नहीं गया, पत्र नहीं गया, तुम बुलाए चली आई। ये कोई आना है? किंतु मैया ने इसे भी पी गई। पिता के यज्ञशाला में गई, पिता ने देख करके अनदेखा कर दिया। माता ने कहा अरे ये हमें इतना प्रेम करते चाहते हैं और आज इनका भाव बदल गया। माता फिर भी कुछ ना बोली। यज्ञ के चारों तरफ देखा, दृष्टि को उठा करके छोटे छोटे देवताओं का यज्ञ भाग लगा था उस यज्ञ में, लेकिन त्रिदेव का नहीं लगा था। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पति का अपमान इस तरह से जब देखा, एक भारतवर्षीय नारी अपना तो अपमान सह सकती है लेकिन अपने पति का कभी अपमान नहीं सकती है सह सकती। अब मैया तो क्रोध में आ गई। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ऐसा लग रहा है अरुद्र भागम तमवेक्षसाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम भवो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुषा। ऐसा लग रहा है कि सती आज दसों दिशाओं को नष्ट कर देगी। अब क्रोध के दिव्य बाण जो क्रोधाग्नि में वचन माता सती कहना प्रारंभ कर दिया, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। आहा, मानो आज लग रहा है दसों दिशाएं मैया ये नष्ट कर देगी और कहती है ऐ दुष्ट दक्ष, तुमने हमारे स्वामी हमारे पति का इस तरह से अनादर कर दिया। धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। अब मैं कैसे मैं जाऊं यहां से? तुमने हमारे स्वामी का अनादर किया, अपमान किया। तुम्हें पता नहीं है कि शिव का अर्थ क्या होता है। शिव का अर्थ का अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। संकल्याणम करोति इति शंकरः, जो शिव नाम है 2 अक्षर का, एक बार कोई भाव से शिव कह दे जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। और ऐसे हमारे भोले बाबा का अपमान किया। इसलिए है तू हमारा पिता है, स्वामी की निंदा करने वाले को तुम तो उठ करके जवाब दो। गुरु की निंदा हो रही, स्वामी की निंदा हो रही, पति की निंदा हो रही, अगर सामर्थ्यवान हो तो तुम जवाब दो, अगर नहीं सामर्थ्य तो वहां से उठ करके सीधे चले जाओ। हाँ, करणों विधाय, कान में अंगुली डालो और सीधे वहां से निकल लो। नहीं तो निंदा आपने गुरु की, पति की, ब्राह्मण की, संत की, भगवान की निंदा अगर तुमने सुन लिया और चुप रहे, जवाब नहीं दिए, हटे नहीं, तो गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तू मेरा पिता है, मैं तुझे मार नहीं सकती, मैं कैलाश पर्वत जा नहीं सकती। थोड़ा थोड़ा बजाते रहो। क्या करूं? कैलाश तो नहीं जा सकता। कैलाश अगर गई तो हमारे पतिदेव यही पूछेंगे सती किस तरह से आपका स्वागत हुआ, मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए माता सती ने कहा इतना बड़ा अनादर हमारे स्वामी का। लिखा कहा है अतस्तोर्पन्नमिदं कलेवरं निधार इष्ये स्थितकंठ गर्हणि जगधस्य मोहात् विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रतक्षते। अब मैं इस शरीर का धारण, शरीर को नहीं धारण कर सकती, अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई ये कह दे कि एक शंकर से विरोध करने वाले तक्ष की ये बिटिया है। इसलिए कहा नरधार इससे, अब मैं इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगी। और तुरंत माता ने पद्मासन को लगाया, भगवान शिव के चरणों में ध्यान को लगाया और अपना मन भगवान के चरणों में एकत्रित करके दिव्यादि माता के शरीर से दिव्य अग्नि प्रकट हो गई और माता जलने लगी। और जल करके मैया जलते 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 जलते
भगवान से एक वरदान मांगा, प्रभु अच्छा किया, हमने आपसे कहा था ना कि यह शरीर अब हमारे स्वामी के योग्य नहीं रहा, क्योंकि भगवान शिव ने इसका त्याग कर दिया है। और मैंने कहा था प्रभु आप ऐसी कृपा कर देना कि शरीर छूट जाए, जो हमारे शिव के कार्य में नहीं आए उसे मरक कर क्या करोगे। पर एक वरदान है, किया तो अच्छा, पता है कि सती मरत हरे